नमस्कार, मैं हूं अमीश देवकन और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पर देश का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड विनिंग डिबेट शो टक्कर। एलएसी पर भारत को आंख दिखाने वाला चीन अब हिंसा पर उतर आया है, लेकिन कल रात भारत के जाबाजों ने उसकी गलत फहमियां दूर कर दी, क्योंकि चीन ने शायद ही सोचा होगा कि गलवान वैली में उसकी बदनीयत हरकत उस पर ही भारी पड़ जाएगी। क्योंकि अब चीन की मीडिया मान रही है, ग्लोबल टाइम्स ही मान रहा है कि भारतीय सेना ने उसके 5 सैनिकों को मार दिया और 11 सैनिक बुरी तरह से घायल कर दिए। हालांकि चीन के साथ गलवान वैली में हिंसक झड़प के दौरान भारतीय सेना के 1 कर्नल और 2 जवान भी शहीद हो गए। उनको सलाम है, देश अपने शहीद शूरवीरों को नमन करता है। वही शूरवीर हैं जिन्होंने चीन के होश ठिकाने लगा दिए। साथ ही एक बार फिर यह बता दिया कि नए हिंदुस्तान पर बुरी नजर रखना अब मुमकिन नहीं है। आज टक्कर में इसका हम आपको भारत और चीन विवाद का एक संपूर्ण विश्लेषण दिखाएंगे। आखिरकार चीन इतनी दिक्कत में क्यों है? सरल भाषा में बोलूं तो चीन के पेट में इतना दर्द क्यों है? चीन क्यों बहुत उतावला हो रहा है, बहुत परेशान हो रहा है? अगर कोई परेशान होता है, आपका पड़ोसी आपसे कोई परेशान होता है, तो कुछ जो कारण होगा कि आखिरकार वो परेशानी क्यों है। आज उस परेशानी का संपूर्ण विश्लेषण, इसलिए आज का सीएनबीसी आवाज पर टक्कर वाकई बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत इंफॉर्मेटिव है। इसलिए आप भी देखें और आपका परिवार भी देखे, क्योंकि यह जानकारी आप तक आज जरूर पहुंचनी चाहिए। चीन को अंदाजा भी नहीं था कि गलवान की गलती उस पर इतनी भारी पड़ जाएगी, क्योंकि ड्रैगन के दुस्साहस का भारत की जाबाज सेना ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। पहले आपको ये पूरा घटनाक्रम समझाते हैं। सोमवार की रात दोनों देशों की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई। झड़प में भारतीय सेना के 1 अफसर और 2 जवान शहीद हो गए। लेकिन खुद चीन की मीडिया कह रही है कि झड़प में चीन के 5 सैनिक मारे गए और 11 सैनिक बुरी तरह घायल हो गए। चीन की यह हरकत बेहद शर्मनाक है, क्योंकि दोनों देशों के बीच बातचीत के बाद सब कुछ सामान्य होने की स्थिति आगे बढ़ रही थी। ऐसे में हिंसक झड़प के जरिए चीन ने धोखा देने की कोशिश की, लेकिन हिंदुस्तान की सेना ने उसके छक्के छुड़ा दिए। इससे पहले भी भारतीय सेना नाथुला से लेकर तवांग तक चीन की सेना को कई बार पटक चुकी है। एक तरफ भारतीय सेना चीन का घमंड चकनाचूर कर रही थी, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी कोरोना से लड़ाई में मुस्तैद थे। चीन के मुद्दे पर पूरी जानकारी लेने के बाद पीएम मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना से निपटने के लिए बैठक भी की। हालांकि इसी बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी अपनी अलग ही थ्योरी के साथ सियासी मैदान में कूद पड़े। हम प्रधानमंत्री जी से ये गुजारिश करूंगा, ये मांग करूंगा, ये गुहार लगाऊंगा कि ये बदला चाहिए। चीन गद्दार है, चीन हम पर हमला किए हैं, हमारे फौजों को गोली से मारा है, ये हत्या हमारी फौज पे किए हैं चीनी फौजों ने। भारतीय सीमा में की गई घुसपैठ की खबरों ने पूरे देश में चिंता व व्यग्रता पैदा कर दी। सीमा में घुसपैठ के तथाकथित चीनी दुस्साहस पर मोदी सरकार ने मौन साध लिया। हालांकि ये पहले ही साफ किया जा चुका था कि चीन के साथ बॉर्डर पर कोई गोली नहीं चली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले ही कह चुके हैं कि हर स्थिति से निपटने में भारत पूरी तरह सक्षम है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि भारत का मस्तक किसी भी सूरत में झुकेगा नहीं। हम न तो दुनिया में किसी का मस्तक झुकाना चाहते हैं, न कभी हम अपना मस्तक झुका सकते हैं। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब विश्लेषण बताने का आपको वक्त है, और वो विश्लेषण जो इस समय आपको समझाएगा ये पूरा विवाद क्या है। और पिछली बार हमने जब चाइना पे शो किया था तो कुछ लोगों के पेट में बड़ा दर्द हुआ था। उन्हें लगता था कि चीन को हम चूहा कैसे कह सकते हैं और भारत को हम मजबूत कैसे कह सकते हैं। आज का शो देखने के बाद उनका दर्द और बढ़ेगा। इसलिए कहता हूं दवाई अपनी करीब रखिएगा। ये वो गैंग है भारत का जो भारत की हर काबिलियत के खिलाफ है, चाहे वो कोई भी हो। ये वो गैंग है भारत का जो भारत के अंदर रहकर भारत को बदनाम करने का पूरा काम करता है। ये वो लुटियंस गैंग है, ये वो खान मार्केट गैंग है, ये वो गैंग है जिसका चश्मा चाइनीज है, जिसका चश्मा चाइनीज है। और अब विश्लेषण सुनिए, वो विश्लेषण जो भारत के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। पूरी समस्या को समझिए। मैं आपको तरीके से बताता हूं ये पूरा मामला है क्या, आप समझिए। ये अक्साई चीन, ये है गलवान घाटी, ये है लद्दाख, ये है ले,
ये है एलओसी, ये है पीओके, ये है जम्मू कश्मीर और ये है एलएसी, ये है एरिया एलएसी। आप अगर करीब से नजर डालेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि लेह, लद्दाख, गलवान घाटी, अक्साई चिन, एलएसी, ये पूरा विवाद उसी एरिया से जुड़ा है। आगे बढ़ते हैं, अगला आपको मैं विजुअल दिखाता हूं जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। अक्साई चिन 1962 से ये चीन के कब्जे में है। जो लड़ाई भारत हारा था, पंडित नेहरू की अगुवाई में लड़ाई लड़ी गई थी, भारत के जवानों के पास 1962 में फ्लीट होते थे। ये वो एरिया अक्साई चिन का जिस पर अमित शाह ने पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दी थी, अक्साई चिन से लेके पीओके हमारा है। और अब ये है G2019, यानी चीन का वो हाईवे जो चीन ने बना रखा है। ये है एलएसी, ये है अक्साई चिन। अब आप समझिए मामला क्या है। भारत, मैं आपको बता रहा हूं, भारत इस एरिया में निर्माण कर रहा है। ये एरिया जो है, भारत यहां पर सड़क का निर्माण कर रहा है, जिसके बाद पेट में दर्द यहां हुआ है। भारत यहां पर निर्माण कर रहा है, सड़क का निर्माण कर रहा है और पिछले 6 सालों से ये जो निर्माण चल रहा है उससे चीन के पेट में बड़ा दर्द हुआ है। इसीलिए चीन को लगता है कि हमारी सड़क अगर यहां से जा रही है, भारत की सड़क अगर यहां से यहां तक आ रही है तो हमारी स्थिति क्या होगी। यह पूरा विवाद है, उनका हाईवे, हमारा हाईवे, बीच में एलएसी। विवाद यह है, चीन चाहता है भारत यह सड़क ना बनाए, ये जो सड़क जा रही है भारत ये सड़क ना बनाए। कैमरा को क्लोज लेकर आइए, मैं समझाता हूं। भारत ये सड़क ना बनाए, आसान भाषा में समझिए, भारत ये वाली सड़क ना बनाए तो चीन खुश हो जाएगा। लेकिन भारत ने निर्माण को नहीं रोका है, भारत निर्माण लगातार कर रहा है। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर भारत जो बना रहा है, वहां पर सैनिकों को खाना मिले, सड़क मिले, वो पहुंच सके, वो दिक्कत है। और इसीलिए गलवान घाटी में इस जगह पर, इस एरिया के अंदर झड़प हुई है। तो बिल्कुल स्पष्ट भाषा में हमने आपको बताया है कि ये वो एरिया है जहां पर झड़प हुई है भारत और चीन के सैनिकों के अंदर और गोली नहीं चली है। जैसा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने बोला कि वहां पर गोली नहीं चली है, गोली से किसी को मारा नहीं गया, वहां पर झगड़ा हुआ है। और झगड़े में भारत के एक कर्नल और 2 जवान शहीद हुए हैं और चाइना को भी हेवी कैजुअलिटी हुई है, यानी उनके 5 जवान मारे गए हैं, 11 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये इंडिया नहीं कह रहा, ये वहां का सरकारी अखबार जो है ग्लोबल टाइम्स, उसके एडिटर कह रहे हैं, हुन जिंग उनकी चीफ रिपोर्टर कह रही है, वैंग वेनवेन, ये तमाम लोग कह रहे हैं। इसलिए इसमें एक भी स्टेटेड फैक्ट जो है वो भारत का नहीं है, ये सब कुछ इंफॉर्मेशन चाइना से है जो मैं आपके लिए निकाल के लेकर आया हूं। मैं बढ़ता हूं आगे, मेरे साथ कौन कौन मेहमान है मेरे साथ आज की इस चर्चा में। गौरव भाटिया जो कि रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी है उसके प्रवक्ता हैं, अखिलेश प्रताप सिंह है मेरे साथ इस चर्चा में, उनका अभिनंदन है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल मेरे साथ पत्रकार माजिद हैदरी जुड़ रहे हैं, मेरे साथ तस्लीम रहमानी साहब जुड़ रहे हैं, मेरे साथ MS बिट्टा हैं, मेरे साथ जाने माने रक्षा विशेषज्ञ शंकर प्रसाद साहब हैं, आपका भी अभिनंदन है सर। मैं इस बहस को ओपन करता हूं, इस बहस को शुरू करता हूं, लेकिन ये चर्चा है। शंकर प्रसाद साहब, इस समय जो सीधे शब्दों में बात हमने समझाने की कोशिश करी, आप ज्यादा बड़े एक्सपर्ट हैं, चाइना की परेशानी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से है या कुछ और है? और जो कल रात हुआ है, ये जनता को बताइए, ये है क्या? क्या चीन युद्ध चाह रहा है हमारे साथ? सबसे आपने 3 सवाल पूछे हैं मुख्य, और 3 सवालों का 3 अलग अलग जवाब देता हूं। सबसे पहला सवाल आपने पूछा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में। देखिए, पिछले 30, 35, 40 साल से चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है नॉर्दर्न बॉर्डर्स में। उसने तकरीबन 4000 किलोमीटर की लंबी सड़क बनाई है। वही नहीं, केवल बहुत आर्टरी रोड्स भी बनाई हैं जो कि अंदर बॉर्डर की तरफ आती हैं। उसने लॉजिस्टिक्स डंप्स बनाए। लॉजिस्टिक्स डंप्स का मतलब एमिनेशन, पेट्रोल और किसी की जो लड़ाई की ज़रूरत होती है वहाँ बनाए। उसने हेलीपैड्स बनाए, उसने एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स बनाए। ये सब चीज़ों को हम इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कहते हैं। 30-35 साल से वो कर रहा है। भारत ने बहुत कोशिश की, भारत सेना ने ये कहने की कि हमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने दीजिए, लेकिन अंत में डेवलपमेंट नहीं होने दी। ये पिछले 5-6 साल से डेवलपमेंट शुरू हुई है। हालांकि जो हमारे एयरपोर्ट्स और हेलीपैड पहले थे भी, उनको भी बंद कर दिया गया था, अब वो सब कमर्शियल हो रहे हैं। चाइना को इस समय परेशानी इस बात की हो रही है कि अगर सब ये डेवलपमेंट हो गई भारत में तो हमारी सुपीरियॉरिटी नहीं रहेगी। एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जहाँ चाइना और इंडिया का कभी वाद विवाद हो जाए
तो इंडिया विल बी इक्वली स्ट्रांग एज चाइना इज डेमोन्स्ट्रेटेड इन दिस करंट इशू। अब करंट इशू पे आइए। करंट इशू में यह है कि वो चाहते हैं कि सड़क बनाना बंद कर दें। इसमें भारत ने क्लियरली कह दिया कि सड़क बनाने से हम बंद नहीं करेंगे, जहां आप LAC में पहले थे वहीं जाइए, वरना ये बात बढ़ जाएगी। तो इससे चाइना बड़ा परेशान है। चाइना सबसे बड़ी परेशानी यही है उसकी कि अगर भारत में ये काबिलियत आ गई तो मैं क्या करूंगा। अब पिछले दिनों में क्या हुआ है, उसने इनग्रेस किया है लाइन ऑफ कंट्रोल को, उसने पार करके इंडिया में आके हमारे ऊपर धमकी दी है कि सड़क को बंद कीजिए, क्योंकि वो स्ट्रेटेजिक रोड है, काराकोरम पास की तरफ जाती है, उसमें हमारे रिएक्शन जल्दी होते हैं। भारत ने ये क्लियरली कह दिया है, बहुत संक्षिप्त में बता रहा हूं आप क्योंकि समय कम होता है। भारत ने ये संक्षिप्त में कह दिया है कि हम किसी हालत में आपको वापस भेज कर रहेंगे, ये सड़क बन के रहेगी, यहीं पे नहीं बल्कि सब जगह जहां ज़रूरत है, हमारे एयरपोर्ट्स, हेलीपैड, जो भी ज़रूरत है सब बनेगा, लॉजिस्टिक्स डंप्स बनेंगे, इसमें कोई कमी नहीं आएगी। इससे चाइना, आपने कहते हैं पेट में दर्द हो गया, खैर आप वो कहिए पेट में दर्द हो गया, जो चाहें आप कहें, लेकिन इससे चाइना खुश नहीं है। तो वो चाहता है कि इंडिया इस काम को बंद करे। मैं समझता हूँ इंडियन गवर्नमेंट इस काम को किसी सूरत में बंद नहीं करेगी, ना करनी चाहिए। आज की तारीख में जो उसने इनग्रेस की है और जो उसने हैवी फोर्सेस वहाँ लाए, कोई कहता है 5000 लोग हैं, कोई कहता है, वो हमें मालूम नहीं कितने लाए, वो तो आप मीडिया वाले बताते हैं, लेकिन यह है कि उसने इन्फेंट्री लाई है, आर्मर लाई है, आर्टिलरी लाई है, और अपने जो युद्ध का सामान है वो सब लाया हुआ है टैक्टिकल एरिया के अंदर। चाइना पर सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर बात यह है कि आ रही है, बहुत हाई लेवल सोर्सेज से, सरकार के सोर्सेज से हमारे पास बहुत बड़ी खबर आ रही है, वो मैं आपको कुछ देर में पुख्ता करके बता पाऊंगा। मुझे लगता है कि बहुत बड़ी खबर है, यकीन मानिए चाइना पर ये बहुत बड़ी खबर है। मेरे साथ अखिलेश प्रताप सिंह हैं। मैं अखिलेश जी आपका रुख करता हूं। अखिलेश जी, दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। एक, नेता प्रतिपक्ष जो है आपके वरिष्ठ नेता है अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने बोला गोली चली है। उनको ये ज्ञान कहां से हुआ कि गोली चल गई है? ये सब आप ही लोग बताते हैं, मीडिया वाले। जैसे मीडिया ने नहीं बताया, किसी मीडिया ने नहीं बताया कि गोली चली है, ना चाइना ने बोला गोली चली है, ना भारत ने बोला गोली चली है। सिर्फ ये अधीर रंजन चौधरी ने बोला गोली चली है, गोली से हमारे जवानों को मार दिया गया है। आपने जैसे भी मरे हो, मरे तो है ना जी, गोली से अगर नहीं मरे हैं तो क्या मरना या शहीद होना, फिर वो शहीद नहीं माने जाएंगे? शहीद हुए, शहीद वही मैं कह रहा हूं। यदि गोली से नहीं मरे हैं, नहीं शहीद हुए हैं, किसी और चीज से हुए हैं, तो क्या फिर आप उसे शहीद नहीं मानेंगे? क्या आप किस तरह का सवाल कर रहे हैं? नहीं, मेरा सवाल है कि किस लेवल पे आप लोग उतर जाते हैं। मैं आपका सवाल समझ गया। मैं सुनिए, चुप रहे, मैं मत करिए। नहीं, एक सेकंड, अखिलेश जी, मैंने आपसे बड़ा साफ गोई से सवाल पूछा कि जब भारत की सरकार ने नहीं बोला, चाइना ने नहीं बोला, तो आपको पार्टी को ऐसा दिव्य ज्ञान कैसे हुआ कि वहां पर गोली चली है? वहां गोली नहीं चली है। इसलिए जब इंफॉर्मेशन नहीं है तो मिस इंफॉर्मेशन स्प्रेड नहीं करनी चाहिए। इसमें मैमे की कोई बात नहीं है, इसमें तू मैमे की कोई बात नहीं है। आज वक्त नहीं है इस तू मैमे का करने का। मैं वही कह रहा हूँ। इसलिए ये आप लोगों को अगर दिव्य ज्ञान हुआ तो जानकारी भी दीजिए ना, कहाँ से हुआ, चाइना के कौन से पार्ट से आपको जानकारी मिली कि वहां पर गोली चली है? बताइए ना। बोलने देंगे मैं तो आपको बोलने दे रहा हूँ। मैंने तो आपसे सवाल पूछा, उस सवाल पे आप ही के नेता ने जो बोला, मैंने पूछा कि आप उसको जस्टिफाई करिए। आप इतना असहज हो गए, आप मुझे ही बोलने लगे। अखिलेश जी, मैंने तो आपसे पूछा जो आपके नेता ने बोला, मैंने तो आप तो उतने असहज हो गए। आप बोलिए कि वो ऐसा बोलते रहते हैं, हमारा कोई मतलब नहीं है। आप उनको नकार दीजिए। अक्सर आप लोग नकार देते हैं अपने नेताओं को कि नहीं हमारा मतलब नहीं है, उनका पर्सनल बयान है। बोल दीजिए आज भी, ये क्या फर्क पड़ता? मोदी जी ने जितना इस देश का नुकसान किया है, उससे 2 गुना ज्यादा नुकसान आप जैसे गोदी मीडिया ने इस देश का किया है। 2 गुना ज्यादा गोदी मीडिया ने इस देश का सर आज ना नरेंद्र मोदी की बात है, ना गोदी की बात है, आज देश की बात है। हम सब देश की गोदी में है। और हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि गोदी मीडिया ने नुकसान किया, लेकिन गोदी मीडिया वाले है कौन? पहचानिए ना उनको, गोदी मीडिया वाले कौन है? पहचान रहा हूँ, सब लोग उन्हें पहचानिए आप। इसलिए मीडिया पर टिप्पणी ना करें, मीडिया पर टिप्पणी ना करें। मीडिया अपना काम कर रहा है, मीडिया अपना काम कर रहा है। आपसे अगर सवाल पूछे जाते हैं, असहज होते हैं, तो इसमें मेरी कोई दिक्कत नहीं है सर। थोड़ा खामोश होंगे? नहीं, मैं तो खामोश हो रहा हूँ। आप अपने नेता के बयान पर इतना नाराज हो गए, आप तो हमें बुरा भला कहने लगे। आप जो सुनिए, मैंने तो नहीं बोला ना ये। अरे तब से आप ही बोल रहे हैं। अधीर जी ने बोला ये, अखिलेश जी तब से आप ही बोल रहे हैं। अगर देखिए, सबसे सब किसी को सवाल करने का अधिकार है।
अमीश देवगन को अधिकार है तो अमीश देवगन से भी सवाल करने का अधिकार है किसी को भी। ये कैसे आपका देते हैं कि मीडिया से सवाल मत करिए? यह अहंकार आप लोगों में जो आ चुका है ना, यही देश को डुबो रहा है। सत्य चीजों को तोड़ मड़ोड़ के रखना, सच्चाई से देश को जानकारी को दूर रखना। बात यह है, देखिए अमीश जी, 6 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। जब से प्रधानमंत्री बने मोदी जी ने चाइना को खूब वीआईपी जेस्चर दिए, लेकिन रिवर्ट में हमको उसने क्या दिया? जिस दिन मोदी जी, जिस दिन पहली बार चाइना प्रधान राष्ट्रपति आए, उस दिन हमारे जब गुजरात में होते तो चाइनीज हमारे यहाँ टक्कर पे टक्कर कर रहे थे, अरुणाचल से लेके कश्मीर के ऊपर तक। जी जी। उसके बाद जितने भी अवसर आए चाइना हमारे खिलाफ रहा, पाकिस्तान के साथ चला गया, आतंकवाद का मुद्दा चाहे जो हो। आज चाइना नेपाल को चढ़ा रहा है। चाइना तो छोड़िए, नेपाल क्यों हमसे इतना नाराज हो रहा है? नेपाल तक अपने पार्लियामेंट में हमारे खिलाफ बिल पास कर दे रहा, नक्शे की बात कर रहा हूं, आंखें दिखा रहा है। सिर्फ जो है ना, इवेंट मैनेजमेंट से अंतरराष्ट्रीय कूटनीति नहीं चलती है। जी, और जी, ये सबको पता है। पूरा मार्केट अपना इंडिया में आके मार्केटिंग करता है, सामान बेच के चाइना जाता है। हम सब कुछ उसके लिए खोल रखे हैं, लेकिन जी, वो हम पे अखिलेश जी, अब आपने अपनी बात को रख लिया, लगभग 1.5 मिनट आपने बोल दिया और अखिलेश वो जी। हमारा नुकसान पर नुकसान करता है। मैं अखिलेश जी, आपने बोला कि मैं बयान को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहा हूं। मैं बयान को तोड़ मरोड़ के नहीं पेश कर रहा। जो अधीर रंजन चौधरी ने बोला वही मैं बता रहा हूं, मैंने कुछ तोड़ मरोड़ के पेश नहीं किया। चलिए, आपने अपनी बात को रखा। गौरव भाटिया, चाइना घुस रहा है, नेपाल नक्शा बदल रहा है, पाकिस्तान आंखें दिखा रहा है। अब बताइए, श्रीलंका भी कुछ कर दे? देखिए अमीश जी, सबसे तीनों पहले पड़ोसी तो कर रहे हैं। आपके कह रहे हैं मजबूत कार्यक्रम में सरकार। जो 3 हमारे जवान शहीद हुए हैं, कर्नल शहीद हुए हैं, मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं देश की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। मुझे बड़ा पीड़ा और दुख हो रही थी कि अखिलेश जी मोदी नफरत में ये भी भूल गए कि पहले श्रद्धांजलि दे दें, उसके बाद राजनीति करें। लेकिन मैं चर्चा को सही दिशा में ले जाना चाहूंगा। जिसकी गुणवत्ता, जिसकी क्रेडिबिलिटी है, हमारे एक्स आर्मी ऑफिसर शंकर प्रसाद जी ने बड़ी एक महत्वपूर्ण बात कही और चर्चा उसी दिशा में जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले 3 दशक से, 35 सालों से चीन जो है वो वहां इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा था और हमारी सरकार कहीं ना कहीं जो उसको रोकना चाहिए था नहीं रोक पाई। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही, पिछले 6 साल में जब से मोदी जी आए हैं तब से वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बढ़ाया है। और सबसे अहम बात है, आज मुंह तोड़ जवाब नहीं, आज उनको बदन तोड़ जवाब, उनके हाथ पांव तोड़ जवाब हमारी वीर भारतीय सेना दे रही है। और इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे वजह है मजबूत सशक्त नेतृत्व मोदी जी का। अब आपने अपनी बात को रखा। गौरव, अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। चाइना, देखिए अखिलेश जी ने बोला, लेकिन मैं भी एक सवाल आपसे इस बारे में पूछना चाहता हूं। चाइना जो कर रहा है हमारे सामने है। नेपाल ने नक्शा बदल दिया, पाकिस्तान तो आंखें दिखाता ही रहता है, आतंकवाद भेजता ही रहता है, करता ही रहता है। अब क्या हम श्रीलंका का भी इंतजार कर रहे हैं कि श्रीलंका भी आंखें दिखाए? तो हम तीनों तरफ से घिरे हुए हैं। मैं आपको बताता हूं, देखिए, चाइना, नेपाल, पाकिस्तान। मैं उत्तर देता हूं। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या बोला था? प्लीज अमीश जी, हम पड़ोसी नहीं बदल सकते। आपका प्रश्न मैंने सुन लिया। दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते। 30 सेकंड में जवाब। हम पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं। पहली चीज होती है डिप्लोमेसी में, कूटनीति में बातचीत। लेकिन हाँ, हम उस देश का नक्शा बदल सकते हैं। पाकिस्तान का बदला गया था और चीन में भी मैं आपको बता दूं, हमने कहा है कि एक तरफा अगर एलएसी को बदलने का प्रयास होगा तो हमारी वीर सेना खड़ी हो जाएगी। और यानी वो एलएसी को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। एक सेकंड गौरव भाटिया, यानी वो एलएसी को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। मैं बिल्कुल अमीश जी एक बात बोल रहा हूं आपसे कि इंकर्जन्स हो रहे थे, लेकिन हमारी सेना ने दुरुस्त किया, उसे बराबर से जवाब दिया। और ये मजबूती दिखाता है हमारी कि 1 इंच क्षेत्र जो भारत का है वो हम चीन को लेने नहीं देंगे। 1962 में क्या हुआ था? 37,000 किलोमीटर का वर्ग जो स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र था वो चला गया था। मैं अभी उसमें इसलिए नहीं जा रहा कि ये राजनीति का समय नहीं है। ये समय ये है कि हम देश को आश्वस्त करें कि 1-1 इंच भूमि जो हमारे देश की है वो सुरक्षित है और नेतृत्व मजबूत है, सेना वीर है।
अखिलेश जी, आपको भारत की सरकार पे भरोसा नहीं है या आपको भारत की सेना पे भरोसा नहीं है? मेरा एक सवाल है भारत की सेना ने अमीर गौरव जी होल्ड ऑन। अमीर जी बोलूं मैं? अमीर जी देखिए, भारत की सेना तो दुनिया की नंबर 1 सेना है, और जहां पे वो है वहां पे चिंता करने की आवश्यकता किसी भारतीय को नहीं है। 1962 में ये क्षेत्र एक मिनट, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था। उत्तर दीजिए। सुनिए, मैंने सारी परेशानी है, ये शुरुआत कहां से हुई बताइए इसे। वो तो अब इसका जवाहरलाल जवाब नेहरू ने क्या किया था, इसका उत्तर दीजिए ना। दे रहा हूं आज जवाब। मोदी जी सुनिश्चित तो कर रहे हैं कि ये एक इंच भूमि जो हमारे पास है वो मजबूती से हमारी है। देखिए, मैं आपसे सवाल करता हूँ, मोदी इतिहास के अंदर जाइए। अब ये बोलेंगे तो इन्हीं को बोलने दीजिए फिर। नहीं, क्या गुस्सा किस बात पे हो जाते हैं आप? आपसे सवाल पूछिए तो आप गुस्सा हो जाएंगे। बात करने की गुस्से की बात नहीं है। 1962 बात में ये है कि आपके पास कुछ है नहीं। स्क्वायर किलोमीटर की जमीन नेहरू जी की विफलता दिखाती है जो दे दी गई। मैं आपसे बोलूंगा, बार बार बोलूंगा, नेहरू जी के जूते की धूल के बराबर भी नहीं हो। सुनिए, नेहरू जी का जो आजकल था वो लंदन से आता था। नेहरू जी के जूते की धूल आप लोग बनिए और साफ करिए उनके जूते। हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए भारत की भूमि और उसकी जो बाकी है चुप कराए, मुझे बोलने का मौका दिया था। आप नेहरू जी के जूते की धूल साफ करिए, जो बेकार की बात कर रहे हैं। ये 1962 में इनको बोलने 37,000 किलोमीटर का जो क्षेत्रफल गौरव गिव हिम 40 सुन नहीं सेकंड्स। पाएंगे, ये सुन नहीं सकते ना। आप उतने दे पाएंगे, अभी भाग खड़े होंगे। छोड़ो, नेहरू जी गांधी जी पे चले हो। सुनो, जाओ 1962 के युद्ध में बादलों में राडार से बचो पहले। किलोमीटर का नेहरू जी की बात करते हो, जाओ बादलों में राडार से बच जाओ। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट भारत को मिल रही थी 1955 में। नेहरू जी ने कहा नेहरू जी फोबिया पकड़ा है, हिंदी चीनी नेहरू जी का फोबिया पकड़ा है, नेहरू जी के नाम पे राजनीति करने आए हैं। चुप रहिए, नेहरू जी के मैं विषय पे आना चाहता हूँ, एक सेकंड में विषय पे आना चाहता हूँ। मैं विषय पे आना चाहता हूँ, एक सेकंड में विषय। एक सेकंड, गौरव भाटिया होल्ड ऑन। गौरव भाटिया, मुझे ऑडियो ऑफ करना पड़ेगा, माफी के साथ पे बोल रहा हूँ मैं। अब आपने अपनी बात को रख लिया गौरव जी। अखिलेश जी, अखिलेश जी 15 सेकंड में बात रखिए, क्योंकि देखिए मेरे साथ 3 मेहमान हैं, वो अपनी बात का इंतजार कर रहे हैं। 20 सेकंड में अपनी बात को रखिए क्विकली। अखिलेश जी, आज नेहरू जी पे जो लोग बात कर रहे हैं, जब नेहरू जी शंकर प्रसाद जी ने बोला, अखिलेश जी, शंकर प्रसाद जी ने बोला क्योंकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहे हैं जो पिछले 30-40 सालों में नहीं हुआ था, इसलिए चीन को तकलीफ हो रही है। अखिलेश जी जवाब सुनिए। देखिए, नेहरू जी को बात बीच में लाते हैं। जब नेहरू जी जंग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो ये लोग अंग्रेजों की यारी कर रहे थे, और आज नेहरू जी का नाम लेते हैं। ये विषय है। गौरव शांत रहिए, इनको सुनिए। दूसरी बात देखिए, बात ये है, अब नेहरू जी ने आप भी पंडित नेहरू क्या कर रहे थे, आरएसएस क्या कर रही थी, छोड़ दी ना। मैं आपसे आज पर सवाल पूछ रहा हूँ। लेफ्ट मैं वही बता रहा हूँ। सुनिए, देखिए, जिसकी लड़ाई हो रही है, क्या ये नेहरू जी के समय में चीन ने कब्जाया या नहीं? एक सेकंड, ऑडियो डाउन करना पड़ेगा मुझे। मैं ऑडियो डाउन करूंगा, मेरे को कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है ना फिर। शंकर प्रसाद जी ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 40-50 सालों में नहीं बना रहे थे, पिछले 6 सालों में हम बना रहे हैं, इसलिए चाइना की पेट में दर्द हो रहा है। ये हम पूरा का पूरा इनकी इस बात से डिनायल करते हैं, ये सत्य नहीं बता रहे हैं। दूसरी बात, शंकर प्रसाद जी सच नहीं, सत्य नहीं बता रहे हैं। रुक तो जाइए जनाब। जो भी कारण हो, हम अपने क्षेत्र में अगर कुछ भी निर्माण कर रहे हैं और हमारा राष्ट्र, हमारा प्रधानमंत्री चीन को सबसे प्रिविलेज का दर्जा दे रखा हो, उनके लिए रेड कारपेट हर जगह बिछाओ, हर व्यापार वो कर रहे हो, और वो हमसे दुश्मनी का भाव रखते हो, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अपनी नीति क्यों नहीं बदली? जी, मुझे पर्सपेक्टिव लेना पड़ेगा। आर्मी एक सेकंड, शंकर प्रसाद जी, आपने शंकर प्रसाद जी के बारे में एक टिप्पणी करी, क्योंकि बहुत ही रिप्यूटेड आर्मी ऑफिसर रहे हैं शंकर प्रसाद जी। ही इज अ वेरी रिप्यूटेड सिक्योरिटी एक्सपर्ट ऑफ इंडिया। शंकर प्रसाद जी, व्हाट यू वांट टू से ऑन दिस? शंकर जी, देखिए, ना मैं कांग्रेस के पक्ष में बोलना चाहता हूं, ना मैं बीजेपी के पक्ष में। मैं सिर्फ सच्चाई बता रहा हूं। जब हम आर्मी में थे, मुझे रिटायर हुए काफ़ी अरसा हो गया, तब हम कहते थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कीजिए बॉर्डर एरियाज़ में। तो सरकार कहती थी नहीं, हम डेवलप नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने डेवलप किया तो चाइना उसका इस्तेमाल करके भारत में जल्दी आ जाएगा। ये उस समय की सोच थी। अब ये सोच बदल गई है। सोच अब बदली क्या है
कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है बराबर की चोट देने के लिए। जी 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 अगर जी। आप आंकड़े देखें तो चाइना की आर्म फोर्सेस हमारे से कितनी ज्यादा बड़ी है और हमारी आर्म फोर्सेस उनसे हाफ है। तो अगर इसमें हम देखते रहेंगे तो हम हमेशा कमजोर रहेंगे। तो जब हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की तो उससे ये हुआ कि अब हम बराबर की चोट की फौजें एक जगह पे ला सकते हैं। चाइना, शंकर प्रसाद जी आपने बिल्कुल सही कहा, दर्द यही है चाइना को कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर बता रहा हूं मैं आपको, सिर्फ असलियत बता रहा हूं। ये इसमें पॉलिटिकल बात का कोई मतलब नहीं है। आपने पॉलिटिकल बात नहीं कही, लेकिन क्योंकि वी हैव टू वर्क अबाउट, आपने पॉलिटिकल बात नहीं कही, लेकिन आपने बड़ी जिम्मेदारी से बड़ी महत्वपूर्ण बात कही जो देश को आपने बताई। मैं बिट्टा साहब आपका रुख करता हूं। बिट्टा साहब, अगर हम कोई चीज 40 साल पहले नहीं कर रहे थे, 40 साल से नहीं कर रहे थे, तो क्या हमें अभी भी नहीं करनी चाहिए बिट्टा साहब? और क्या हमें मिस इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए कि हमारे जवानों के साथ क्या हुआ? मैं आप एक सेकंड अखिलेश जी, आपको सबसे ज्यादा मौका मिला। अखिलेश जी शांत रहिए, आप एमएस बिट्टा को आने दीजिए। एक सेकंड रुकिए, यहाँ पे कब क्या हुआ तो उसकी बात नहीं हो रही है। बात ये हो रही है कि आज की परिस्थितियों में चाइना बॉर्डर पे हमारे शंकर प्रसाद जी ने एक सेकंड दिल के साथ जो उनका एक अनुभव था ना, वो कांग्रेस है ना वो बीजेपी है, वो तो फौज के उस वक्त के जर्नल रहे जो उनका एक अनुभव था, जो हमेशा उनकी डिबेट पे मैं देखता हूं उनमें सच्चाई होती है। मैं कहता हूं इसमें ना कांग्रेस लाई जाए ना बीजेपी लाई जाए, सवाल तो सीमाओं की सुरक्षा का है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो नेपाल हो, वो चाहे वो चाइना हो। आपने देखा होगा कि आज से 3-4 साल पहले भी चाइना ने यह हरकत की थी। हमारे जवानों ने किस तरीके से मार मार के मुक्के उनको भगाया था, हैंड पंजाबी स्टाइल से उनको, उसके बाद भी हरकत की। अब कल जो चाइना ने कितनी बड़ी हरकत की है उसका जवाब हिंदुस्तान की फौज ने दिया, चाहे हाथों से दिया, चाहे किस तरीके से हिंदुस्तान की फौज ने चाइना को जवाब दिया। और चाइना ने यह माना कि हमारे इतने जवान मारे गए, इतने जख्मी हुए। सवाल कौन बीजेपी कौन कांग्रेस, प्रथम राष्ट्र हम रहे ना रहे, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन 4 रहे ना रहे, आज नहीं तो कल जाना है। ये कोरोना की बीमारी है ना, ये पता नहीं किसको, मुझे या किसको लग जाएगी, कोई पता नहीं जनाब। इस वक्त हम सबको एक हो करके, पुरानी बातों को छोड़ करके एक हो करके हमें सीमाओं की सुरक्षा करनी चाहिए। मैं नहीं कहता पाकिस्तान होता तो मैं, मेरा जवाब और था, चाइना है तो मैं नहीं बाबक होके कहूंगा अभी प्लेन भेज दो, अभी टैंक भेज दो, हमारे पास पूरी तैयारी है। और 26 जनवरी को आपने देखा, 26 जनवरी दुनिया ने देख ली हमारी सुरक्षा की कितनी तैयारी लड़ने के लिए हर जगह पे है। आपने श्रीलंका का जिक्र किया, बड़ा एक आपने अलग तरह का जिक्र किया। एक तरफ नेपाल आंखें दिखा रहा है, एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चाइना। इसके पीछे साजिश क्या है? इसके पीछे साजिश है सारी चाइना की, एक चोरी, एक सीना जोरी। एक तो कोरोना फैला दिया पूरी दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान के कहां कहां महामारी फैल गई, दूसरी तरफ से सीना जोरी करता है। सवाल यह है पूरी दुनिया को आज नहीं तो कल चाइना के खिलाफ एकजुट होना होगा। अकेला हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया को इकट्ठा होना होगा। और मैं ये भी आज बता दूं, आज कोई भी स्टेटमेंट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, चाहे और हो, महबूबा मुफ्ती का भी स्टेटमेंट आया, पता नहीं जेल में आया कहा मुझे पता नहीं, उसका भी स्टेटमेंट ठीक था। जो सही है वो सही है। सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने कहा कि हम खड़े हैं फौज के साथ, हम खड़े हैं सरकार के साथ, सरकार उसका जवाब दे। पर जवाब किस तरीके से देना है ये पॉलिसी हम बनाने वाले नहीं है, ये पॉलिसी डिफेंस की सुरक्षा व्यवस्था वो बनाएगी, ये फॉरेन मिनिस्ट्री बनाएगी, ये फौज के जो जर्नल हैं, रावत जी हैं और जर्नल है, वो पॉलिसी बनाएंगे। हम तो बात कर सकते हैं पर ये जरूर हिंदुस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टियां एक हैं, वो तमाशा नहीं बनाएंगी और चाइना को जवाब देंगी इस देश के ऊपर इकट्ठे होके कि हम आपसे एक हैं। और मैं आपको हाथ जोड़ के देवगन जी गुजारिश करूंगा, आज की डिबेट के ऊपर प्लीज इसको तू मैं मत लेके जाइए। बिल्कुल आपने सही कहा, मैं इसको तू मैं करना भी नहीं चाहता। माजिद हैदरी, हमारे जवान हमें तू मैं, ठीक है। माजिद हैदरी कुछ जवाब देना चाह रहे हैं, अखिलेश जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बात के ऊपर। पहले मैं माजिद हैदरी को मौका दे रहा हूं, फिर मैं अखिलेश जी के पास जाऊंगा, वो भी हाथ खड़ा कर रहे थे। देखें रहमानी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए अमीर साहब, आज हमारे जी देखिए अमीर साहब, आज हमारे 3 भाई, 3 वीर जवान वीर गति को प्राप्त हुए हैं।
आज इस मंच पे ना कोई कश्मीरी है, ना कोई बंगाली है, ना कोई पंजाबी है, ना कोई गुजराती है। बिट्टा साहब ने सही कहा, आज हम इस पे आपस में तू मैं नहीं करेंगे। आज हम सब देशवासी अपनी सेना के साथ खड़े हैं, और सेना के साथ खड़े हैं तो मुझे देश का एक विश्वास याद पड़ता है कि खून का बदला खून है, खून का बदला लेके रहेंगे। लेकिन इस खून का बदला कैसे लेंगे? उस खून का बदला ऐसे लिया जाएगा कि सबसे पहले मैं विनती करता हूं गौरव भाटिया जी से कि पार्लियामेंट का सेशन बुलाया जाए, स्पेशल सेशन, जहां पे सरकार बता दे कि ये 2 महीने से जो बोल रहे हैं कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, वो क्या चल रहा था चाइना के साथ, देश को बता क्यों नहीं रहे। दूसरी चीज जो है कि अगर भाजपा की सरकार इस देश को सुरक्षा नहीं दे सकती तो ये देश इस वक्त सेना के हवाले किया जाए। हमारी सेना बहुत ताकतवर है, हमारी सेना चाइना को मजा चखाना दिखाना जानती है, लेकिन हमारी सेना के हाथ भाजपा ने बांध के रखे हैं। दूसरा, देश को अनस्टेबल कर दिया जाए। आप देश के साथ है, देश के खिलाफ है, सरकार इस्तीफा करके मैं आपको बोल रहा हूं, हमारी सेना के हाथ क्यों बांधे गए हैं 2 महीने से? आज हमारे सेना कर्मियों की जान इसीलिए गई क्योंकि भाजपा ने 2 महीने से चुप्पी धारी है। गौरव भाटिया साहब, सरकार पार्लियामेंट का सेशन बुलाए, सारी स्ट्रैटेजी डिस्क्लोज कर दे, प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे, देश अनस्टेबल हो जाए। माजिद जैदी कह रहे हैं मैं देश के साथ हूं। देखें, देश को बताना होगा, पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन चाहिए है देश। ओके, लेट एमएस बिट्टा रिप्लाई। हो क्या रहा है देश के साथ? एमएस बिट्टा, मुझे एक चीज बताइए, क्या हिंदुस्तान को आईएसआई का अड्डा बनाना चाहते हैं हम? हिंद पाकिस्तान के अंदर आईएसआई फौज राज करती है, पॉलिटिकल पार्टियां आती हैं चली जाती हैं, कोई कुछ नहीं कर पाता, इसलिए आज आतंकवाद समाप्त नहीं हुआ। क्या हिंदुस्तान के अंदर हम चाहते हैं सरकार कांग्रेस की हो, सरकार बीजेपी की हो, परिवर्तन चाहिए, सरकार समाजवादी देश की सेना को मौका चाहिए, फौज को हमारी सेना किसी से हमारी सेना के हाथ खोले जाए, हमारी सेना के हाथ खोले जाए। हमारी सेना कब्रिस्तान बनाएगी चाइना का, हमारी सेना के हाथ क्यों बांध के रखे 2 महीने से? एक सेकंड होल्ड ऑन, क्या बोल रहे हैं आप? हमारी सेना के हाथ शंकर प्रसाद, शंकर प्रसाद जी बोलिए। सेना के हवाले करो, चाइना से जंग करो। चुप कराइए प्लीज, बहुत गलत बात हो रही है, बहुत गलत बात हो रही है, इन्हें चुप कराइए। ओके, मुझे समय बोलिए शंकर प्रसाद जी, बोलिए जरा चुप कराइए, इन्हें बहुत गलत बात हो रही है डिबेट के ऊपर। शंकर प्रसाद जी सब चुप है। एमएस बिट्टा, शंकर प्रसाद जी बोल रहे हैं, शांत रहिए बाप। देखिए बहुत गलत बात हो रही है डिबेट के ऊपर, मैं सही करना चाहता हूं। आजकल की मॉडर्न वॉरफेयर जो है वो वॉरफेयर नहीं है जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर और उससे पहले होती थी। आजकल की लड़ाई में एक सिर्फ फौज नहीं होती है, फौज होती है, डिप्लोमेसी होती है, पॉलिटिकल पावर होती है, इकोनॉमिक पावर होती है, वर्ल्ड की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन होती है। उन सब को मद्देनजर रखते हुए एक रणनीति बनाई जाती है जिसमें हर एक बराबर का हिस्सेदार है। फौज उससे हिस्सेदार है, डिप्लोमेसी उसमें हिस्सेदार है, इकोनॉमी उसमें हिस्सेदार है, पॉलिटिकल लीडरशिप उसमें हिस्सेदार है। ये लड़ाई वो नहीं है कि यहाँ प्लासी में लगा के एक लड़ाई हो जाए वहाँ पे जैसे पानीपत में लड़ाई हुई थी, ये वो लड़ाई नहीं है। आजकल की लड़ाई बहुत बदल चुकी है। द वर्ल्ड इज न्यूक्लियराइज्ड, सब देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। आज हमें बड़ी संयम से सोचना है कि लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी। एक लड़ाई का मतलब जो जितने डिबेट में बैठे हैं समझ में आना चाहिए कि अगर लड़ाई होगी तो कितने आदमी मारे जाएंगे हमारे चाइना के। 1 मिनट मादर हैदरी की सुन लेंगे हम। मादर हैदरी, ये बात इन्हें पहले समझ लेने दीजिए कि इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग टू गो टू वॉर। वॉर इज अ वेरी वेरी, हमारी सेना को सिर्फ मौका चाहिए कि हमारी सेना के हाथ क्यों बांध रखे हैं सरकार ने। अगर आज मेरे 3 भाई मारे गए हैं तो बांध रखे ठोक 2 महीने से चुप्पी चल रही है। चलेगा, अब चलेगा, अब चाइना का कब्रिस्तान बनेगा लद्दाख में। अब चाइना का कब्रिस्तान चाहिए हमें चाइना का कब्रिस्तान चाहिए। खून चाहिए चीनियों का, खून का बदला खून है। अब जंग होगी, बस जंग, कोई बातचीत नहीं होगी। बहुत खून दे चुके हैं वहां पे। रोज फोर्थ नेहरू जी के बाद पहली दफा वहां पे किसी सेना कर्मी की जान गई है। नेहरू जी के बाद, आप नेहरू जी की बात कर रहे थे, नेहरू जी ने ऐसी सियासत बनाई कि 1962 के बाद किसी सेना कर्मी की जान नहीं गई लद्दाख में। प्रसाद जी ने क्या बोला शंकर प्रसाद जी ने कोई पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं की। शंकर दयाल जी को हम समझे वो अनुभवी है, हम अनुभवी इस देश में लोकतंत्र है, बात होगी। हम लोकतंत्र में रहते हैं,
हम नागपुर तंत्र में नहीं रहते, हम तो बात करेंगे देश के हक की। हमें चाइना से जंग चाहिए, बस जंग का फैसला करेगी। ऐसा नहीं होता माजिद हैदरी, माजिद हैदरी, माजिद हैदरी, बिना सिर पैर की बात करो। हमें चाइना से जंग चाहिए, हमें चाइना का खून चाहिए, ऐसा नहीं होता। ये जिहाद नहीं है, जिहाद नहीं है, ये जिहाद नहीं है तुम्हारा। कुछ भी बोल रहे हो। ना हिंदू सरकार हटा दो, सरकार हटा दो, हमें चाइना से जंग चाहिए। इलॉजिकल बात की एक हद होती है, जो क्रॉसिंग योर लिमिट। मैं मुसलमान कोई कम भारतीय नहीं हूं। नसीम रमानी, आप ऊंची जाति के भारतीय हैं, मुझे बात करने का मौका नहीं देंगे। मेरा ऑडियो आप बंद करेंगे। आपका कोई ऑडियो डाउन नहीं है, अब आपका ऑडियो डाउन करवा रहा हूं मैं जानकर, क्योंकि आप लगातार बोल रहे हैं। अब चुप रहिए आप माजिद जी, माजिद हैदरी शांत रहिए बाप। आपकी पॉलिसी अलग है। मेथड फॉर्मर आर्मी चीफ भी कुछ देर में ज्वाइन करेंगे इस डिस्कशन को। I'll go across to him also। तस्लीम रहमानी, चाइना का जो विषय है, ये वाकई चाइना परेशान इसलिए है क्योंकि पिछले 6 साल से भारत जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर उन एरियाज में बना रहा है जहां चाइना नहीं चाहता। तो चाइना नहीं चाहता तो हमें नहीं बनाना चाहिए, ये बात तो गलत होगी। इसलिए चाइना को बहुत दर्द हो रहा है। देखिए अमीश, ये बहुत सेंसिटिव इशू है, बॉर्डर सिक्योरिटी का इशू है। हमारे 2 ही बॉर्डर हैं जो सबसे ज्यादा वुल्नरेबल हैं, ईस्ट का और वेस्ट का। और आपको मालूम है, आप श्रीलंका प्लीज उसमें बीच में मत लाइए, वो हमारा कोई डायरेक्ट बॉर्डर भी नहीं है, इसलिए प्लीज अब मैं आपसे दरखास्त करूंगा उसको ना लाइए। दूसरी बात, ये जो सेंसिटिविटी इसकी है, इस सेंसिटिविटी में कांग्रेस और बीजेपी की कोई हैसियत नहीं है। इनफैक्ट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी देश से बड़ी नहीं हो सकती। देश का इशू है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का इशू नहीं है। शुरू में बदकिस्मती से डिबेट जिस अंदाज से चली, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज बीच में आ गई। मैं नहीं चाहता कि हम इसको एक पॉलिटिकल अंदाज की कोई डिबेट बनाए, बल्कि हमने देखना यह है कि चाइना का इंपैक्ट जो अभी तक ईस्ट की साइड में था, वह सन 62 से लेकर अब तक वेस्ट में नहीं आया था, वह वेस्ट में क्यों बढ़ रहा है और उसको कोप अप हम कैसे करेंगे? पूरा देश मिलके कैसे लड़ेगा? सरकार को हम कितना सहयोग दे सकते हैं और सरकार खुद कितना सहयोग हमसे लेगी? क्या एक ऑल पार्टी मीटिंग सरकार को बुला के उस पर बात करनी चाहिए? अब 3 साल हो गए, यानी 2017 में डोकलाम के स्टैंड ऑफ से लेके अब तक 3 साल हो गए। इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाने का काम चाइना ने शुरू किया था डोकलाम में, जिसे हमने रोका था उस वक्त और कुर्बानियां देके उसे रोका था। और ऐसी बात गौरव जी से भी मैं कहूंगा, देखिए इस वक्त मोदी जी ठीक है देश के प्रधानमंत्री हैं, वो सम्मानित है, सब उनका सम्मान कर रहे हैं, लेकिन आप इसका मतलब ये नहीं है कि पीछे पूरे 70 साल को आप नकार दें। कम से कम आज मत नकारिए, इन दिनों मत नकारिए, बाद में नकारते रहिएगा, सब कुछ कहिए। वरना जो आज डोकलाम में 2017 में हमने जिस अंदाज से इंटरवीन किया था, उसकी बुनियाद आप जानते हैं। 2007 का हमारा एग्रीमेंट था और वो कांग्रेस के जमाने का था, मैं लाना नहीं चाहता था, मजबूरन लाना चाहता हूं। 1949 के जो एग्रीमेंट भूटान के साथ किसने किए थे? 1986 से 1990 तक जो डायलॉग भूटान और चाइना के बीच हुआ, वो किसने किया था? और क्या उससे डायरेक्ट हमारे इंटरेस्ट जुड़े हुए नहीं है? फिर 2007 में उसे मजीद स्ट्रॉन्ग किया, क्या उससे हमारा इंटरेस्ट जुड़ा हुआ नहीं है? इसी तरीके से ये जो पूरा वेस्टर्न बॉर्डर पे अब चाइना आगे बढ़ रहा है, आप समझते हैं कि खाली चाइना को इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है? नो वेज, ये पूरी की पूरी उससे कहीं ज्यादा बड़ी जंग है। हमारा का पूरा देश एक हॉर्स शू के दरमियान गिरा हुआ है। एक तरफ सीपैक बन रहा है, आप इस मामले को सीपैक से भी जोड़ के देखिए ना, कितना इंपॉर्टेंट है कि हमारी सरहद के कुल 20 जी आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात को रखा। तस्लीम रमानी, यू मेड, आपने एक सीधे मिसाइल हमारे अटैक करेंगे, उधर साउथ चाइना सी की वॉर चल रही है। शंकर प्रसाद जी, योर रिस्पॉन्ड टू तस्लीम रमानी। और हम कांग्रेस और बीजेपी की बात कर रहे हैं। मैं गौरव मेरे साथ अभी नहीं जुड़े हुए। ओके, लेट शंकर प्रसाद रिस्पॉन्ड। ओके, गौरव हमारे साथ है। गौरव भाटिया, रिस्पॉन्ड व्हाट तस्लीम रमानी सेड। शंकर जी, फर्स्ट यू मेक योर पॉइंट फॉर 20 seconds, then Gaurav Bhatia. Yeah, I will tell you, I am generally in agreement with my previous speaker. You see, the threat that the Chinese feel is this, that they're not able to get depth to the strategic line that they're drawing, which is the border on the Karakoram Pass. Therefore, what he's saying is generally correct, and I agree with it. The point is this: we have to understand today that we cannot accept Pakistan or China to sit inside Indian territory from what is known as the line of actual control.
If they come here with a view to disrupt our strategic strength making, then they will be punished and sent back. It is so simple as that. तो आप बात को समझिए जरा कि इस समय बात इतनी आसान नहीं है. एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट द प्रीवियस स्पीकर स्पोक वेरी वेल अबाउट इट कि देखिए हमें अपनी देश की सुरक्षा करनी है और सुरक्षा करने के लिए हमें जो भी कदम उठाने पड़ेंगे उठाएंगे. अगर हमें सड़क चाहिए तो सड़क बनेगी और हमें अगर वहां पे युद्ध करना पड़ा तो युद्ध भी करेंगे. लेकिन तस्लीम रवानी बिल्कुल आपने दुरुस्त बात बोली. तस्लीम रवानी बिल्कुल आपने दुरुस्त बात बोली कि हाँ 70 साल के एफर्ट होंगे, इसमें कोई दुराई नहीं है. लेकिन हमने आज ही देखा नेता प्रतिपक्ष और चाइना में उनको कई जगह कल सुबह कोर्ट भी किया जाएगा. उन्होंने बोला कि किस तरह से चाइना ने आके अंदर गोली चला दी. क्या आपको लगता है इस तरह के गैर जिम्मेदार बयान आने चाहिए? क्योंकि गोली वहां नहीं चली है, ना हमारी फौज कह रही है ना चाइनीज आर्मी कह रही है. ये बात सही है. फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो आई थी सुबह को वो यही थी कि गोली चली है. मेरा ख्याल है उन्होंने उसी पे रिएक्ट कर दिया. इसे इतना बड़ा इशू बनाने की जरूरत नहीं है. बाद में उसका करेक्शन आया है. आपको भी मालूम है, आप जर्नलिस्ट हैं इतने सीनियर, कि बाद में करेक्शन हुआ है कि गोली नहीं चली है. हाथापाई में हमारे 3 जवान शहीद हुए और एक ऑफिसर नहीं किसी भी तरफ से ना मैं करेक्ट करना चाहता हूं आपको. कभी भी ये आया ही नहीं. पहली जानकारी यही हुई कि स्कफल हुआ है. The first information was स्कफल हुआ है. और उसके बाद तो भारत की तरफ से ही बयान आया. उसके बाद हमने ग्लोबल टाइम्स के चीफ एडिटर का बयान देखा. उसके बाद हमने ग्लोबल टाइम्स के चीफ रिपोर्टर की स्टेटमेंट को देखा. व्हाट दे सेड. अमीश मैं सुबह से मैं भी न्यूज फॉलो कर रहा हूं. आप जर्नलिस्ट हैं लेकिन मैं तो भारत का एक मामूली सा सिटीजन हूं. लेकिन न्यूज तो फॉलो करते हैं. पहली न्यूज ये थी और उसके बाद फिर ये एडिटर ने 1 घंटे के अंदर डिलीट कर दिया. 1 घंटे में चेंज हुई है. लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि गोली चली या नहीं चली. स्कफल हो रहा है, स्क्रिमिशेस हो रहे हैं, बॉर्डर पे हो रहे हैं. आज से नहीं हो रहे हैं. आज से कैजुअल्टी हुई है हमारी साइड. ये तो गौरव भाटिया से चल रहा है. और इससे पहले ये ट्रेसपास करके एलएसी के अंदर आ चुके हैं. क्या अरुणाचल की साइड से, भूटान की साइड से क्या अंदर नहीं आए? और आज अक्षय चीन का सहारा लेके क्या ये अंदर नहीं आए? जो हम काहे को 1 हफ्ते से बातचीत की. रात को किस बात पर बातचीत हो रही थी? कल किस बात पे बातचीत हो रही थी? तो ये पहले से चला आ रहा है. आज वो सिचुएशन अपनी पीक पे गई है. इसलिए आज हम ये डिबेट करने पे मजबूर हुए हैं. मैं आपको बता रहा हूं सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है. भारत अपने रुख से 1 सेंटीमीटर भी पीछे नहीं हटेगा. बातचीत से हम मामला सुलझाना चाहते हैं और इसे कमजोरी ना समझा जाए. सीमा पर सेना तैयार है. कोई हमें छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं. ये भारत की सरकार की मंशा है. जो हाई लेवल सोर्सेस से इंफॉर्मेशन आ रही है कि भारत अपने रुख से 1 सेंटीमीटर पीछे नहीं हटेगा. यानी जो काम चल रहा था, जो मैंने आपको तस्वीरें दिखाई थी, यानी वो काम बदस्तूर जारी रहेगा. जो काम जिसको लेकर चाइना को सबसे बड़ा पेट दर्द हुआ है. चाइना तकलीफ में इसलिए है क्योंकि भारत इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा है. जैसे चाइना ने निर्माण करा है गत 60-70 वर्षों के अंदर, भारत ने भी निर्माण को शुरू करा और भारत बहुत तेजी से उस निर्माण को कर रहा है. आखिरकार टक्कर क्या है भारत और चीन के बीच में? पीओके, एलओसी, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, गलवान घाटी, एलएसी, अक्साई चीन, ये है पूरा एरिया. और उसके बाद हमारे साथ फॉर्मर आर्मी चीफ भी कुछ देर में लाइव होंगे इस पर बात करने के लिए. जो विवाद है वो पूरा यहां पर है. ये पूरा एरिया है विवाद का. आइए इसको आगे पलटते हैं और आपको हम बताएंगे कि आखिरकार दिक्कत कहां से खड़ी हुई. कहां पर चाइना के पास ये अक्साई चीन का एरिया है. 1962 से चीन के कब्जे में यह एरिया. अगला पॉइंट हम आपको बताते हैं जहां पर यह दिक्कत है. वो दिक्कत क्या है? क्योंकि भारत इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट कर रहा है. दिक्कत यह है, ये चीन का हाईवे जा रहा है. चीन नहीं चाहता भारत का हाईवे यहां बन पाए. ये वो हाईवे है, ये वो निर्माण है, सड़क निर्माण है जिसको लेकर चाइना के पेट में बड़ा दर्द है. और ये एलएसी है, ये अक्साई चीन है. लेकिन दिक्कत सिर्फ इसको लेकर है क्योंकि भारत निर्माण ना करे. चाइना हर हाल में चाहता है कि भारत निर्माण ना करे और भारत हर हाल में चाहता है कि वो निर्माण हो क्योंकि फिर टक्कर बराबर की होगी. और इसीलिए टक्कर बराबर की होगी, इसीलिए चाइना हिला हुआ है. ये है अभी का अपडेट. मेरे साथ फॉर्मर आर्मी चीफ भी जुड़ रहे हैं. मैं सीधा उनका रुख कर सकता हूं. आपका स्वागत है सर इस कार्यक्रम में. और मैं आपसे बहुत सीधा सवाल स्पष्ट पूछना चाहता हूं. देश इस समय सुन रहा है ये, और ये देश का नंबर 1 शो है. हालात क्या है?
जनरल साहब, जनरल विक्रम सिंह। लगता है उनके साथ संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा। मेरे साथ शंकर प्रसाद जी हैं, अखिलेश जी भी काफी देर से हाथ खड़ा कर रहे हैं, गौरव भी काफी देर से हाथ खड़ा कर रहे हैं। अखिलेश जी मैं आपको 20 सेकंड दे पाऊंगा, आप अपनी बात को रखिए। देखिए अमित जी, एक बात से तो हम और पूरा देश सहमत है कि जो मोदी जी की इस बात से बार बार जो कहा करते थे कि समस्या सीमा पे नहीं, समस्या दिल्ली में है। अभी आपने एक बात कही, सूत्रों के हवाले से बताई, वो बात देश सुनना चाहता, वही बात सही भी होनी चाहिए कि ये हम नहीं डिगेंगे, नहीं करेंगे, लेकिन ये बात आपके सूत्रों से नहीं आनी चाहिए, ये हमारे राष्ट्राध्यक्षों के मुख से आनी चाहिए। जब देश गुस्से में होता है और चाहता है कि हमारे राष्ट्र के नेता जो हैं, जो पदों पे बैठे हैं, वो आए और सच्चाई को, कॉन्फिडेंस देश को लें, वो तब खामोश रखें। क्यों? गौरव भाटिया 20 सेकंड। गौरव भाटिया हमारे साथ बदनीयती कर रहा है, हम उसको देश समझ रहा है, देशवासी समझ रहे हैं कि चीन हमारे साथ बदनीयती कर रहा है, दुनिया समझ रही है। हमारी सरकार क्यों नहीं समझ रही थी? सरकार ने वैसे कूटनीतिक, पर क्या आपको लग रहा है कि अखिलेश जी, एक सेकंड गौरव होल्ड ऑन। जी आपका ऑडियो नहीं आ रहा, कुछ दिक्कत आ रही है। मैं अब आ रहा आपका ऑडियो, बोलिए गौरव, बोलिए। मैं यही कह रहा हूँ, बोलिए गौरव। जिस चीज को हर भारतवासी समझ रहा है कि चीन हमारे साथ छल कर रहा है। अखिलेश जी अब आपने अपनी बात को रख लिया, अखिलेश जी आपने अपनी बात को रख लिया। गौरव भाटिया बोलिए, 30 सेकंड गौरव भाटिया। देखिए, मैं समझता हूँ आज की चर्चा में जो जनरल शंकर प्रसाद जी ने कहा, बिट्टा जी ने कहा, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए, ये जो चीनी वहां पे न्यूज़पेपर हैं और वहां पे मीडिया हाउसेज हैं, आप आगे क्या करेंगे ये बताइए। आपने इतना बड़ा मार्केट दे रखा है, आप करने क्या जा रहे हैं? सरकार करने क्या जा रही है ये बताओ। चीन 6 लाख करोड़ का व्यापार इंडिया में, मैं पॉलिटिकल स्कफल में नहीं पढ़ना चाहता। आप चीन से किस तरह से टैकल करने जा रहे हो? अखिलेश जी शांत रहिए। अखिलेश जी 20 सेकंड तो दीजिए आप। अखिलेश जी नॉट फेयर। अखिलेश जी गिव हिम 20 सेकंड। मैं 2-3 बड़ी बातें कहना चाहता हूं। एक तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि जो चीनी सैनिक हैं उनको मारा है हमारी वीर सेना ने, 5 हो और उससे ज्यादा हो वो भी स्पष्ट हो जाएगा। दूसरी बात, ये वो समय है इतिहास का जब मजबूत सेना, मजबूत प्रधानमंत्री और मजबूत देश, और ये समय है कि जो हमारी भूमि है। ओके बिट्टा साहब क्या करने जा रहे हैं? एक सेकंड बिट्टा साहब रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। बिट्टा साहब, देश के प्रधानमंत्री मजबूत नहीं है, देश के प्रधानमंत्री कमजोर है। ट्विटर पे एक ट्रेंड चल रहा है कि वीकेस्ट प्राइम मिनिस्टर एवर। क्या नरेंद्र मोदी देश का कमजोर प्रधानमंत्री है जो अखिलेश जी ने कह रहे हैं? बिट्टा साहब देखो, मैं एक चीज कहूं, अखिलेश जी के साथ या किसी के साथ मुझे मत इस चीज को कीजिए। मैं एक बात आपको स्पष्ट कहूंगा, बचपन से लेके कांग्रेस में बार बार बम खाने के बाद, इतनी शहादतों के बाद चीफ मिनिस्टर शहीद हुआ, बहुत लोग शहीद। मेरा एक ही मकसद था, टेररिज्म का खात्मा होना चाहिए, गोली का जवाब गोली देना चाहिए। जी और आज मैं उस मुद्दे पे खड़ा हूं। अगर आज कश्मीर के अंदर 370 धारा नहीं, तो मैं आपसे एमएस बिट्टा बड़ा स्पष्ट सवाल पूछ रहा हूं, क्या देश का प्रधानमंत्री कमजोर है? मुझे अगर सर्जिकल ऑपरेशन होता है, 40 जवानों की शहादतों का बदला लिया जाता है। अखिलेश जी जवाब, एक सेकंड अखिलेश जी जवाब। लीडर को सलूट। ओके अखिलेश जी जवाब। अखिलेश जी कुछ कह रहे हैं? अमित जी देखिए, एमएस बिट्टा तो पुराने कांग्रेसी हैं, वो कह रहे हैं देश का प्रधानमंत्री कमजोर नहीं है। आज भी हूँ, हम भी कह रहे हैं चलो मजबूत है, लेकिन बताओ तो आप वो क्या किए हैं और क्या करने जा रहे हैं? 6 सालों में देश का बच्चा पूरा दुनिया जान रहा था कि चाइना हमारे साथ अच्छा नजरिया नहीं रखता है, हर जगह वो हमें टांग अड़ा रहा है, हमें बाधा उत्पन्न कर रहा है। तो हमारे मजबूत प्रधानमंत्री जी ने कौन सी मजबूती किस फ्रंट पर दिखाई? चाहे वो राजनीति कि नरेंद्र मोदी ने कौन सी मजबूती दिखाई है अभी तक? एमएस बिट्टा देखो, इनकी आप देखो, मेरी बात सुनो, मैं आपको फिर कहूं, मुझे पॉलिटिक्स में मत लाइए। मैं पहले भी कहता था, आज भी कहता हूं। मैं कहता हूं आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो कोई और नेता हो, मैं खड़ा हूं। मेरे जी बचपन के यू मेड योर पॉइंट। एक सेकंड के अंदर आतंकवादियों को रोज ठोका जाता जी है। आज पाकिस्तान शंकर प्रसाद जी कुछ कहना चाहते हैं। गौरव भाटिया भी हाथ खड़ा करें। गौरव भाटिया, देयर इज ट्रबल इन योर ऑडियो, वी आर कमिंग बैक टू यू। हम अपने यहां से करेक्ट कर रहे हैं। ओके शंकर प्रसाद जी
आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? आई हैव ओनली 30 सेकेंड्स। आपकी डिबेट का टाइम खत्म हो रहा है। मैं एंड में यही कहूंगा कि चीन ने जो घुसपैठ की है भारत के अंदर, लाइन ऑफ कंट्रोल को जो बदली करने की कोशिश की है, वो नाकामयाब की जाएगी। दैट विल बी डिफीटेड। अंडर नो सर्कमस्टांसेस वी विल एक्सेप्ट चाइनीज इनग्रेस इनटू इंडियन टेरिटरी। जो चाइना अंदर आया है उसको वापस जाना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये हम लोग कोशिश ये करेंगे कि बातचीत से मान जाए और चला जाए, लेकिन अगर नहीं मानेगा बातचीत से तो भारत के पास, भारत सेना के पास और कई एक विकल्प हैं। ये जरूरी नहीं है कि मैं विकल्प आपको सब टेलीविजन पर बताऊं। बिल्कुल, विकल्प इसीलिए हमने स्ट्रैटेजिक लोकेशन जो थी उसको भी नहीं दिखाया। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। गौरव भाटिया, आपके पास आखिरी के मैं 10 सेकंड देता हूं, अगर आपका ऑडियो आ रहा हो तो। व्हाट यू वांट टू से? आप सरकार में हैं इस समय। मैं इतना ही कहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वीर सेना हमारी इतनी मजबूत है कि चीन और पाकिस्तान दोनों को सबक सिखाएगी। और एक बात मैं और कह दूं, शुक्रिया। एक इंच भूमि। तो फिलहाल सीएनबीसी आवाज पर टक्कर में इतना ही। कहते हैं कि जब आप कुछ अच्छा करते हैं तो बुरों को बहुत तकलीफ होती है, और आप कुछ ज्यादा अच्छा करते हैं तो कुछ लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। चीन शायद उन कुछ ज्यादा लोगों में से है जिसे तकलीफ हो रही है, क्योंकि भारत अपने लिए कुछ अच्छा कर रहा है। नमस्कार, धन्यवाद।